धरती पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में अजीब सी शांति थी, मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हों। रैडिच की मौत को कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके आखिरी शब्द अब भी गूंज रहे थे। हमारे दो साथी और ताकतवर हैं, वे 1 साल में इस धरती पर पहुंचेंगे। पिक्कोलो उन शब्दों को भूल नहीं पा रहा था। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था, जहां सूरज की किरणें अब धुंधली पड़ चुकी थी। 1 साल, उसने बुदबुदाया। 1 साल में धरती पर विनाश आएगा। इसी बीच कामी के मंदिर में क्रिलिन, टिएन, यमचा और चियाओत्सु इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। क्रिलिन ने कहा, अगर रैडिच सच बोल रहा था तो हमारे पास बहुत कम समय है। टिएन बोला, तो फिर हमें हर दिन, हर पल लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। कामी धीरे से आगे बढ़े, तुम सब धरती के आखिरी उम्मीद हो। अगर वे सय्यन आए और तुम असफल हुए तो ये ग्रह खत्म हो जाएगा। उनकी बातों के साथ ही वहां एक गहरी चुप्पी छा गई। हर किसी ने समझ लिया, अब ये प्रशिक्षण किसी खेल जैसा नहीं रहेगा। उधर पिक्कोलो ने गोहान को अपने साथ रखा था। गोहान अभी बस 4 साल का, मासूम, डरपोक, लेकिन उसके भीतर गोकू का खून था। पहाड़ों के बीच, घने जंगलों में पिक्कोलो ने गोहान को अकेला छोड़ दिया। गोहान रोता रहा, मुझे डर लग रहा है, मम्मी के पास जाना है। पिक्कोलो ठंडी आवाज में बोला, अगर तुम्हें सय्यन का सामना करना है तो डर के लिए यहां जगह नहीं है। जीना सीखो, ताकत हासिल करो, वरना मारे जाओगे। पहले दिन गोहान भूख और डर से कांपता रहा। रात में जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद खाना ढूंढना, पेड़ों पर चढ़ना और अपनी ऊर्जा को समझना सीखा। एक रात उसने देखा, उसका शरीर खुद ही ऊर्जा से चमकने लगा था। उसके अंदर कुछ जाग रहा था, एक सय्यन की शक्ति। दूसरी ओर आत्मिक जगत में गोकू किंग यम के सामने खड़ा था। गोकू, तुमने धरती के लिए अपनी जान दी, इसलिए तुम्हें एक खास मौका दिया जा रहा है। यमराज ने कहा, तुम किंग कई के ग्रह जाकर प्रशिक्षण ले सकते हो। गोकू मुस्कराया, अगर इससे मैं धरती की मदद कर सकूं तो मैं तैयार हूं। और फिर शुरू हुआ उसका सफर, सांप का रास्ता, स्नेक वे। हजारों मील लंबा, आसमान में फैला हुआ एक अनंत रास्ता। गोकू बिना थके दौड़ता रहा, गिरा, उठा, फिर दौड़ा। हर कदम के साथ उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत होती गई। धरती पर जेड फाइटर्स ने अपनी सीमाओं को तोड़ना शुरू किया। टिएन पहाड़ों पर ध्यान लगाकर अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा था। यमचा रेगिस्तान में हवा से लड़ रहा था, हर वार बिजली जैसी तेज। क्रिलिन पानी के नीचे सांस रोककर शक्ति का अभ्यास कर रहा था। कामी सबकी निगरानी कर रहे थे। सिर्फ ताकत काफी नहीं, उन्होंने कहा, तुम्हें एक योद्धा की आत्मा भी जगानी होगी। दिन महीनों में बदल गए। हर किसी ने दर्द, थकान और डर को पार करना सीखा। 6 महीने बीत चुके थे। गोहान अब वही बच्चा नहीं था जो डरकर रोता था। एक दिन जब वो और पिक्कोलो ट्रेनिंग कर रहे थे, गोहान ने अपने पिता की तरह एक जोरदार पंच मारा, जिससे पहाड़ का एक हिस्सा उड़ गया। पिक्कोलो चौंक गया, ये बच्चा, इसमें इतनी ताकत। गोहान खुद भी डर गया था। मैंने ऐसा कैसे किया? पिक्कोलो मुस्कराया, पहली बार। अब तुम तैयार हो रहे हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो गोकू में थी। उस दिन से दोनों का रिश्ता गुरु शिष्य से बढ़कर कुछ और बन गया। पिक्कोलो को गोहान में इंसानियत की झलक दिखी और गोहान को पिक्कोलो में अपने पिता की छाया। आखिरकार गोकू किंग कई के ग्रह पर पहुंचा। वहां उसने एक छोटा नीला ग्रह देखा, जहां गुरुत्वाकर्षण धरती से 10 गुना ज्यादा था। गोकू ने किंग कई से कहा, मैं और ताकतवर बनना चाहता हूं ताकि धरती को बचा सकूं। किंग कई ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है गोकू, लेकिन यहां की ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। यहां मजाक नहीं चलता। और फिर शुरू हुई असली परीक्षा।
गोकू ने अपनी स्पीड, पावर और रिफ्लेक्स को नई हदों तक पहुंचाया। उसने कायोकेन और स्पिरिट बॉम्ब जैसी तकनीकें सीखी। हर दिन उसके भीतर एक नया जोश जन्म लेता गया। किंग कई ने कहा, तुम्हारा दिल पवित्र है, गोकू। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। समय बीता, 1 साल पूरा हुआ। अंतरिक्ष में 2 जलते हुए गोले धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वो थे नप्पा और वेजिटा, 2 सयन जिनकी ताकत किसी भी ग्रह को मिटा सकती थी। उनके पौध धरती पर गिरते ही जमीन हिल गई। आसमान में धुआं छा गया। नप्पा हंसते हुए बोला, यही है वो ग्रह जिसके लिए रैडिस मरा था। वेजिटा ने ठंडी नजर से देखा। हां, अब देखते हैं यहां कोई मजा है या नहीं। धरती पर खतरा उतर चुका था। उधर कामी के मंदिर पर अलार्म बज उठा। कामी ने कहा, वे आ गए हैं। सभी योद्धा एक जगह इकट्ठा हुए। क्रिलिन, टिएन, यमचा, चियाओत्जू, पिक्कोलो और गोहान। गोहान ने पिक्कोलो की ओर देखा। गुरुजी, क्या पापा लौटेंगे? पिक्कोलो बोला, वो लौटेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आते हमें लड़ना होगा। सभी ने आसमान की ओर देखा, जहां 2 विशाल ऊर्जा संकेत दिख रहे थे। धरती पर आने वाला तूफान अब शुरू हो चुका था। किंग कई के ग्रह पर गोकू ने अपनी आखिरी ट्रेनिंग पूरी की। उसका शरीर चमक रहा था, ऊर्जा से भरपूर। किंग कई ने कहा, समय आ गया है, गोकू। अब वापस जाओ, धरती तुम्हारा इंतजार कर रही है। गोकू ने झुककर धन्यवाद दिया। मैं वादा करता हूं, इस बार मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। उसकी आत्मा फिर से धरती की ओर बढ़ी, तेज रफ्तार से, जैसे खुद किस्मत उसे बुला रही हो। धरती पर वेजिटा और नप्पा ने जेड फाइटर्स को ढूंढ निकाला। तो ये है इस ग्रह के सबसे ताकतवर लोग? नप्पा ने हंसते हुए कहा। टिएन बोला, हां, और अब तुम्हें धरती छोड़नी होगी। वेजिटा मुस्कराया, अगर हम मना कर दें तो? हवा में बिजली सी गूंज उठी। नप्पा की ऊर्जा से धरती कांप गई। जेड फाइटर्स ने अपनी ताकत जुटाई, लेकिन मुकाबला आसमान था। पहला हमला और पहाड़ उड़ गए। धरती हिल उठी, लेकिन किसी ने पीछे हटना नहीं चुना। हर कोई जानता था ये उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। ठीक उसी समय स्नेक वे के अंत में गोकू की आत्मा अपने शरीर में लौट रही थी। उसने आंखें खोली। समय आ गया है। निम्बस क्लाउड पर उड़ते हुए गोकू धरती की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही जोश था। किंग कई की आवाज उसके कानों में गूंजी, याद रखना, कायोकेन को सोच समझकर इस्तेमाल करना। गोकू की आंखों में आग थी। हां, लेकिन अगर मेरे दोस्तों की जान बचानी है तो मैं सब कुछ दांव पर लगाऊंगा। धरती पर सभी योद्धा घायल पड़े थे। पिक्कोलो ने दूर आसमान में गोकू की ऊर्जा महसूस की। वो मुस्कराया, वो आ गया। गोहान ने सिर उठाया। पापा, सूरज की किरणें धरती पर पड़ी। निम्बस पर उड़ता हुआ गोकू नीचे उतर रहा था। सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आई, लेकिन वेजिटा और नप्पा मुस्कराए। अच्छा, असली खेल अब शुरू होगा। कहानी यहीं पर रुकती है, जहां हवा में आग की गंध है, धरती पर धूल और खून है, और गोकू तैयार है अपने अब तक के सबसे बड़े युद्ध के लिए। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक युग की शुरुआत थी।